नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 2 दिसंबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। फेल छात्रों के लिए भी दोस्तों बड़ी खबर है, उसको देखेंगे। और देखिए, आपको एक बात बता दें, जो यूपी टेट का दोस्तों पेपर है ना, विवाह के कार्ड छापने वाले प्रेस को दिया गया था काम। सोचिए दोस्तों, जो शादी के कार्ड छापते थे भैया, उनको पेपर छापने का काम दे दिया गया। यूपी टेट का पेपर आउट होने पर आयोग सख्त है। प्रयागराज में दोस्तों हुई थी पेपर छापने का ठेका लेने वाली कंपनी के लोगों से डील। जी हाँ दोस्तों, मतलब इलाहाबाद में इसकी डील कर ली गई थी कि भैया हमको पेपर चाहिए। उसके बाद अगली अपडेट में बात करेंगे कि नए सचिव के सामने 1 माह में टीईटी कराने की चुनौती है। तो आपको बता दें कि अनिल भूषण चतुर्वेदी सर को पीएनपी सचिव का पद अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये भी दोस्तों एक बड़ी अपडेट है। और देखिए, आपको एक और बड़ी खबर आपके सामने भी रखेंगे। बीएड को प्राथमिक शिक्षक से बाहर करने की दोस्तों जो रीट है, उस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि जेबीटी में शामिल नहीं होंगे बीएड के छात्र। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया आश्वासन, नहीं बदले जाएंगे भर्ती के नियम। तो गाइस, क्या योगी सरकार ऐसा कोई बड़ा फैसला लेगी? जी हाँ दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में भी बदलाव आएगा? क्या यूपी में बीएड के छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे? देखिएगा, इस पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है। और दोस्तों बात होगी चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट को लेकर भी कि डीएलएड का चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट कब तक जारी होगा। और दोस्तों अब तक उम्मीद थी कि रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन अब लेट लतीफी की जा रही है। देखिए, जितना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा उतना ही फायदा हमें मिलेगा बैक पेपर में। जी हाँ दोस्तों, जैसे रिजल्ट आएगा फोर्थ का, अगर किसी बच्चे की गलती से भी बैक लग जाएगी तो अभी दोस्तों हमारा फोर्थ सेमेस्टर बैक पेपर कराया जाएगा। मतलब जिन बच्चों की बैक लगी है उन बच्चों को एक मौका मिलेगा। तो 2019 बैच में दोस्तों जो बच्चे भी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा पास किए हैं, उन बच्चों को भी थर्ड में प्रमोट करके फोर्थ का पेपर कराया जाना है। लेकिन एक बात और आपको बता दें जो कि बेहद जरूरी है, अभी तक दोस्तों प्रमोट की नोटिस आई नहीं है। जब तक दोस्तों प्रमोट की नोटिस नहीं आ जाती, जब तक आप इसमें साइन नहीं हो जाते, तब तक आपको प्रमोट नहीं माना जाएगा। ठीक है। भले इस समय सभी बच्चे फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी में लगे पड़े हैं, लेकिन अभी तक सच्चाई यही है कि प्रमोट की नोटिस आई नहीं है। यहाँ पर भी दोस्त एक बहुत ही बड़ी लेट लतीफी हो रही है। और दोस्तों इस समय तो सबसे अलग ही खबर चल रही है यूपी टेट पेपर लीक मामले में, कि अब सब लोग उधर बिजी हो गए यूपी टेट को लेकर। बाकी दोस्तों डीएलएड में दिक्कत आ रही है। उसके बाद देखिए, एक और सवाल था बच्चों का कि अगर यूपी टेट या सी टेट कौन सी परीक्षा दे अगर एक ही दिन पड़ गया। तो मतलब सवाल ये है कि अगर आप यूपी टेट और सी टेट का पेपर एक ही दिन पड़ गया सेम डे, तो कौन सा पेपर आपको देना चाहिए, कौन सा पेपर छोड़ना चाहिए। देखिए गाइस, अभी हमारा यूपी टेट का पेपर हुआ था, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि यूपी टेट का पेपर आता कैसे है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस बार पेपर लीक हुआ है तो थोड़ा बहुत पेपर अगली बार कठिन बना दिया जाए। ठीक है। नहीं तो आपको तो पता ही है, सेकंड सेमेस्टर गणित का पेपर जब एक बार लीक हुआ था, रद्द कर दिया गया था, तो जब रद्द होने के बाद पेपर होता है तो वो पहले से ज्यादा कठिन होता है। तो गाइस आपको बता दें, 1 महीना में पेपर जो कराने की बात हो रही है ना, वो इतना आसान नहीं है जितना आसान बोलने में लग रहा है कि 1 महीने में पेपर हो जाएगा। बात क्या है दोस्तों की, पहले इनको एक पैनल गठित करना पड़ेगा, इनको पहले फिर से एक पेपर बनाना पड़ेगा, उसके बाद पेपर की छपाई होगी, उसके बाद दोस्तों पेपर को ठीक है डबल लॉकर तक पहुंचाना, फिर वहां से सेंटर तक। मतलब एक लंबा प्रोसेस है। और आपको बता दें 28 नवंबर को हमारा पेपर रद्द हुआ था, आज 2 दिसंबर हो गई। ठीक है, कहां तक काम बढ़ा अभी भी दोस्तों आपको बता दें, सिर्फ जांच ही चल रही है। ठीक है। इस अपडेट को जरा देखते हैं। विवाह के कार्ड छापने वाले प्रेस को दिया गया था काम। ठीक है। आरएसएन फिनसर्व लिमिटेड के निदेशक राय अनूप प्रसाद ने प्रश्न पत्र मुद्रण का वर्क ऑर्डर मिलने के बाद सबसे पहले दिल्ली की पीएस प्रेस के संचालक कुंवर विक्रम जी से संपर्क कर उसे काम दिया था। एसटीएफ ने इस प्रिंटिंग प्रेस का निरीक्षण किया तो पता चला कि वहां विवाह व अन्य समारोह के कार्ड छपते हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग का काम होता है। राय ने दिल्ली के एक अन्य साधारण प्रेस, नोएडा और कोलकाता कि एक एक दोस्तों साधारण प्रिंटिंग प्रेस को प्रश्न पत्र छापने का काम सौंपा था। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर सरकार क्या है ना कि सब कुछ काम अगर प्राइवेट कंपनी से कराएगी तो यही होगा, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए कि जो ये प्राइवेटाइजेशन इतनी तेजी से कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को बेच दिया जा रहा है, ठीक है, जो निजीकरण किया जा रहा है, उसका नुकसान कितना बड़ा है।
अगर दोस्त ये सरकारी संस्था होती तो कोई दिक्कत होती ही ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइवेट और सरकारी में अंतर क्या होता है। एक बात सरकार को सोचना चाहिए, अगर आगे से कोई भी निजीकरण होता है तो कितनी बड़ी दिक्कतें वहां पर आ सकती हैं। यूपी टेट का पेपर आउट होने पर आयोग सख्त है। जी हाँ दोस्त, यहाँ पर हर बार ये सुनने को आता है कि भैया आयोग सख्त हो गया, ये हो गया। लेकिन दोस्त लास्ट में क्या होता है कि जो रिजल्ट आता है, सभी बच्चों को सिर्फ रिजल्ट से मतलब है कि भैया अब क्या पेपर लीक होगा नहीं होगा। तो जरा इस अपडेट को देखते हैं। यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र 28 नवंबर की मतलब परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हो जाने को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सबक के रूप में लिया है। 5 दिसंबर को होने वाली आयोग की समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 को लेकर और सख्ती बरती जा रही है। उसे निर्विघ्न कराने के लिए अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। लोक सेवा आयोग ने आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 के तहत 337 पद की भर्ती निकाली है। इसमें सामान्य चयन 228 व विशेष चयन के 109 पद शामिल है। ये सब दोस्तों बात है। और आपको बता दें इसके सापेक्ष 5 लाख से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पद कितने कम है और आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी ज्यादा। ठीक है, तो ये सब दोस्तों पूरा मामला है। उसके बाद देखिए, प्रयागराज में हुई थी पेपर छापने का काम, मतलब जो ठेका लेने वाली कंपनी के लोगों से डील। तो दोस्तों देखिए, अब एक एक करके मतलब सारे राज खुल रहे हैं कि कहां से क्या क्या हुआ था। आपको दोस्तों बता दें, यूपी टेट परीक्षा के लिए सचिव ने 26 अक्टूबर को आरएसएम फिनसर्व कंपनी को प्रश्न पत्र की छपाई के लिए वर्क ऑर्डर दिया था। सोचिए दोस्तों, 26 अक्टूबर को काम दिया गया था, इसको जरा ध्यान से देखना है। तो दोस्तों हमको यहाँ पर समझने वाली बात ये है ना कि जब 26 अक्टूबर को काम दिया गया तब हमारा पेपर हुआ था 28 नवंबर को। तो इसका मतलब दोस्तों साफ है कि भैया जो हमारा पेपर बना होगा 26 अक्टूबर से पहले बन चुका होगा, उसी के बाद तो उसका प्रिंट कराया जाएगा ना। तो वैसा दोस्तों इस बार भी है। तो मतलब एक महीने के अंदर पेपर कराना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सरकार कराने पर आ जाएगी तो भैया 10 दिन के अंदर भी हो सकता है। देखिए, कंपनी के लोग सचिव से काफी पहले से ही सेटिंग में लगे थे। कंपनी के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहर में किसी स्थान पर संजय उपाध्याय से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही कंपनी को पेपर छापने का ठेका मिल गया। इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा का प्रश्न पत्र कहाँ छपेगा, सचिव ने ना तो इसकी कोई जांच कराई, न ही कंपनी के इस तरह के काम का कोई अनुभव प्रमाण पत्र मांगा। कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस था ही नहीं, मतलब इनके पास दोस्तों सिक्योरिटी जो प्रिंटिंग प्रेस था ही नहीं। कंपनी के 4 अलग प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपवाए गए। हर स्तर पर लापरवाही बरती गई। एसटीएफ अधिकारियों के मुताबिक संजय उपाध्याय ने एक ऐसी कंपनी को बिना जांच के ही काम दे दिया जो कि प्रश्न पत्र मुद्रित करने में सक्षम ही नहीं थी। तो संजय ने पूछताछ के दौरान अपनी इस गलती को स्वीकार कर दिया। संजय के खिलाफ धारा 420, 409 और 120 के तहत नोएडा में रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस बात की जांच की जा रही है कि दोस्तों आखिर किस डील के तहत कंपनी को इतना बड़ा वर्क ऑर्डर दे दिया गया। संभावना है कि दोस्तों इस मामले में और लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती है। तो ये दोस्तों बड़ी बात है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। तो देखिए गाइस, इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी को काम दे तो पहले भैया उसका बैकग्राउंड चेक कर ले। ठीक है, जल्दबाजी में गलती ना होने पाए। होता क्या है कि भैया हमारे जो सचिव जी थे वो भी नए नए थे, हो सकता है कि उनसे गलती हो गई हो। तो बाकी दोस्तों हमारा डीएलएड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का जो रिजल्ट है उसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे दिया है, जहां से दोस्तों आप लोग अपना रिजल्ट आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। बाकी रिजल्ट के लिए आपको पता है वेबसाइट कौन सी है हमारी, dledresult.com, DELEDRESULT.com। ठीक है, ये वेबसाइट है। बैक पेपर की परीक्षा कब से शुरू हो सकती है, हम सवाल ये दोस्तों चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर कब तक होगा। अब दोस्तों उम्मीद है कि भैया दिसंबर में हर हालत में पेपर करा लिया जाना चाहिए। और आपको बता दें अभी भी प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। तो अगर अभी तक आपने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो करा लीजिएगा। बाकी दोस्तों दिसंबर में ही हमारा पेपर हो सकता है। ठीक है, ज्यादा लेट लतीफी होगी तो समझ लीजिए कि ये आपका भविष्य चौपट करके मानेंगे। ये दोस्तों फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर है। तो आपको भी अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आप सोचे कि घर बैठे सब काम हो जाए, दूसरे बच्चे आपके लिए धरना दे, तो फिर देखिएगा इस काम नहीं चल पाएगा। बाकी जो भी अपडेट निकल कर आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको पता चल रहा होगा कि यूपी टेट में कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की गई। अब एक महीने में दोस्तों पेपर हो पाएगा कि नहीं, अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों ये देखिए प्रथम वरीयता मामला है, उसके बाद नए सचिव जी की दोस्त अपडेट है और बीएड को बाहर करने की मुहिम तेज है। जो भी दोस्तों अपडेट निकल कर आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को आपको शेयर करना है।
अपने दोस्तों को बताना है कि भैया बीएड अगर इतना ही योग्य होता तो उनको अलग से ब्रिज कोर्स कराने की जरूरत ना पड़ती। इसीलिए दोस्तों डीएलएड के छात्रों ने भी कहा था भैया हमें टीजीटी में मौका दे दो, उसके बाद अलग से भी हमें भी कोई कोर्स करा दीजिए। लेकिन यहाँ पर डीएलएड छात्रों की मांग नहीं मानी गई, जबकि बीएड छात्रों की मांग एनसीटी ने खुद जो भी कही आप हो गया उनका। तो चलिए दोस्तों, जो भी अपडेट निकल कर आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और डीएलएड छात्रों को एक बार, ठीक है, प्रथम वरीयता या बीएड छात्रों को बाहर कर दिया गया तो गाइस हम आपको बता रहे हैं आपको नौकरी पाना बेहद आसान हो जाएगा। इतना आसान हो सकता है कि दोस्तों, हो सकता है कि आपने सुपर टेट की सिर्फ परीक्षा पास कर ली और आपको नौकरी मिल जाए। ठीक है, 120 नंबर लाने की जरूरत ही ना पड़े, हो सकता है कि आपका 97 नंबर में ही काम चल जाए, या आप आरक्षित वर्ग से आए तो 90 में ही काम हो जाए। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि बीएड बाहर हो या डीएलएड छात्रों को प्रथम वरीयता मिले। तो देख लीजिए गाइस कि कम नंबर पाकर अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, देखिए हो क्या रहा है ना कि बीएड में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। बीएड में अगर डीएलएड से कम छात्र होते तब तो काम चल जाता। अब इस साल बीएड में आपको बता दें लगभग उत्तर प्रदेश में हर एक कॉलेज में सीट फुल हो गई। जब उन बच्चों को पता चलेगा कि बीएड बाहर हो गया तो अगली बार से डीएलएड में हर कॉलेज में सीटें फुल जाएंगी। ठीक है गाइस, तो देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं सरकार किसके पक्ष में फैसला लेती है, डीएलएड या बीएड। ठीक है, डीएलएड छात्रों का भविष्य भी सरकार के ही हाथ में है और उम्मीद करेंगे कि भैया सरकार बच्चों की सुने और डीएलएड छात्रों को प्रथम वरीयता दे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।